बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर फिज़िक्स, फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। सो आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द कूलम्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ कूलम। द नेम ऑफ कूलम, द फुल नेम इज़ चार्ल्स कूलम। इसका जो अपना नेम था वो क्या था? चार्ल्स कूलम था। एंड ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। वो कहाँ से बिलोंग करता था? फ्रेंच। सो ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। कूलम्स ने क्या किया था? Who's measured the force of attraction or repulsion between 2 point charges, and therefore he performed a number of experiments to find what? To find the magnitude या to find the force of attraction। इसकी वजह से उसने क्या किया? अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कूलम ने परफॉर्म के फॉरवर्ड हुज मेजर्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट, अ सीरीज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किए ताकि वो क्या करे? 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को क्या करे? फाइंड कर सके। क्लियर? सो फॉर दिस पर्पज ही यूज अ बैलेंस, और उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? उसको हम टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। उसने कौन सा बैलेंस इस्तेमाल किया था? अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि कूलम लॉ जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर कूलम लॉ एक्सपेरिमेंट करवा रहा था, कूलम जब एक्सपेरिमेंट करवा रहा था तो उसने एक बैलेंस यूज़ किया था। उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? तो उस बैलेंस को हम टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। क्लियर? और इसी टॉर्शन बैलेंस की वजह से उसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो क्या कर सके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड कर सके वर्ड बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्जेस। और ये जो चैप्टर है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि द स्टडी ऑफ चार्ज एज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक व्हाट? वी कैन टेक stationary charges. So I will come to the statement of Coulomb's law. What is the statement of Coulomb law? The magnitude of force of attraction or repulsion, clear, between two stationary point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका क्या मतलब है? देखें, let's suppose we are taking two charges. Let's say it is Q1 charge को हम represent करते हैं किस चीज़ से? Q से, and this is the Q2 charge, and this is the separation between the two charge. ये इसका क्या है? separation है। क्लियर? तो ये इसके दरमियान क्या है? distance है, जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर इसका मैग्नीट्यूड, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल इंक्रीजेस। व्हाई आई एम टेकिंग द नेम ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन रिपीटेडली? सो यहाँ पर ये मैं बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तो यहाँ पर आप लोग के नॉलेज में हमारे पास दो किस्म के चार्ज है। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और लाइकली जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमेशा के लिए एक दूसरे को क्या करेगा? इट विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर? सो देयर विल बी अ रिपल्शन, यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन होगा। और यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड्स अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसलिए मैं यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर देखें कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, दो चार्ज के दरमियान जो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इसके। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं इस चार्जेस के, हम क्या लेते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं। क्लियर? तो वो इसके क्या होगा? वो डायरेक्टली रिलेशन होगा। क्लियर? इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इस वर्ड पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखें, अगर हम 2 कूलम चार्ज लेते हैं और एक हम
4 कूलम चार्ज लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ले ले तो 4 3 12, तो लेट्स से 12 न्यूटन यहां पर हमारे पास फोर्स आ गया। क्लियर? सो व्हेनेवर वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल इंक्रीज। कीप इन योर माइंड। देखिए व्हेनेवर अक्सर पूछ भी सकते हैं या इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि व्हेनेवर वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, सो योर आंसर विल बी इट विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इफ देयर आर टू सिमिलर चार्जेस so it will repel each other, it is opposite charges so it will attract each other। clear? so कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो यहाँ पर इस पे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? जी बिल्कुल पड़ता है कि मैग्नीट्यूड अगर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हैं सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल इंक्रीज, और अगर इसका मैग्नीट्यूड कम लेते हैं, मीन मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि 5 कूलम, तो 5 इज द नंबर, कूलम इज द यूनिट, सो यहां पर नंबर भी है और प्रॉपर यूनिट भी है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर? सो अगर यहां पर लेट सपोज मैं 1 कूलम ले रहा हूं और यहां पर भी मैं 1 कूलम ले रहा हूं, तो क्लियर? तो 1 1 जा 1, तो यहां पर हमारे पास 1 यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दूसरी जगह पर लेट से यहां पर मैं 2 कूलम ले रहा हूं और यहां पर भी मैं 2 कूलम ले रहा हूं, लेट से आप लोग ज्यादा भी ले सकते हैं। क्लियर? तो 2 2 जा 4, तो यहां पर 1 आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर 4 आ रहा है। तो मीन के जब हम मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन के इनवर्सली डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। यहां पर हम मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल आल्सो इंक्रीज, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। फिर हमारे पास है इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? जब हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। क्लियर? लेट्स सपोज यहां पर जब इसको हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो मीन के फासला कम हो गया, लेकिन फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं डिस्टेंस को कम करवा रहा हूं, लेकिन यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या हो रहा है? वो ज्यादा हो रहा है। इफ यहां पर एक दूसरे को मैं ये सेपरेट करवा रहा हूं तो मीन के द डिस्टेंस इज इंक्रीजेस, बट यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वहां पर क्या होगा? वहां पर डिक्रीज होगा। तो एक को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दूसरे को मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो दूसरा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो इसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। क्लियर? तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यहां पर लिखे टू द प्रोडक्ट। क्लियर? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो यहां पर प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन, सो F is directly proportional to the product of their magnitude, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर देखें Q1 Q2, यहाँ पर देखें इसका जब हम मैग्नीट्यूड ज़्यादा लेते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। लेट्स से यहाँ पर ये 4 कूलम है और ये हमारे पास 8 कूलम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास ज़्यादा आएगा। तो मीन के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज, ज़्यादा इसका आएगा। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन के यहाँ पर जब हम आर स्क्वायर लेते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान ये डिस्टेंस है आर। क्लियर? तो यहाँ पर जनाब ये F इज डायरेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मीन के इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल डिक्रीज, इफ आई डिक्रीज द डिस्टेंस सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल what increases. Clear? So this is equation number 2. So combining equation number 1 and equation number 2, तो दोनों को क्या करें? कंबाइन करें। कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करें? कंबाइन करें। तो F है तो यहाँ पर F, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय, यहाँ पर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर। क्लियर? तो 1/r स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। देखिए F इज
प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर Q1 Q2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो जो चीज़ भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही क्वांटिटी हमारे पास दोबारा आएगी, यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा। सो इफ यहाँ पर हमारे पास क्या है प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं और इक्वल के साथ कांस्टेंट टर्म भी लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया तो यहाँ पर क्या आएगा के, यहाँ पर देखें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाया तो यहाँ पर क्या मैंने इक्वल लगाया और इसके साथ हम कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। क्लियर? अच्छा, ये मेरे पास ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, डायरेक्शन फॉर्म में, जो कि वेक्टोरियल फॉर्म है, वो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पर ये के क्या चीज है, दिस इज द के इज द कूलम कांस्टेंट, के इज द कूलम कांस्टेंट, के हमारे पास क्या है कूलम कांस्टेंट है। क्लियर? सो दिस इज द कूलम कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। क्लियर? ये इसकी वैल्यू है। क्लियर? ये कांस्टेंट वैल्यू है इसके, और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास के जो डिपेंड कर रहा है, के किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, के हमारे पास डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पर, दो चार्ज के दरमियान जो हम मटेरियल मीडियम इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल मीडियम इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल मीडियम। के इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल मीडियम एक, और नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट, कि हम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो के इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल मीडियम एंड विच वी प्लेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, 2 स्टेशनरी चार्जेस, इन दो चार्जेस के दरमियान जो मटेरियल मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहे हैं। और नंबर 2 हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास के की वैल्यू हो गई। क्लियर? और के बराबर किस चीज़ के है, ये तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे पास बराबर आता है कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर के बराबर आता है। क्लियर? तो हमारे पास के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें जनाब, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, लेकिन इसके तरफ मैं आ रहा हूँ। अगर के की वैल्यू आप लोग यूनिट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, तो जस्ट यहाँ पर ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर ये कैसे आया है। क्लियर? तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आई वांट टू फाइंड द यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट, इस कूलम कांस्टेंट के मैं यूनिट फाइंड करना चाहता हूँ। तो आप लोग ऐसा करें कि आर स्क्वायर को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर को यहाँ पर भी, ये दोनों ख़त्म, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय, इस तरह करें कि Q1 Q2 को यहाँ दो बोथ साइड क्या करें, डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो उसको अकेला छोड़ दे, तो यहाँ पर दोनों क्या करें, ख़त्म कर दे। सो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, ये आ गया। क्लियर? अब देखिए जनाब, के इज इक्वल टू व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, तो इसके ऊपर स्क्वायर है। क्लियर? और व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम, तो कूलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर। तो आप लोग बुक में देख सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मैं ये नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करवा रहा, मैं क्या चीज़, मैं जस्ट आपको यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। क्लियर? तो ये जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये +2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा जनाब, सो कूलम लॉ इज इक्वल टू एफ, यहां पर आ गया के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू, के की जगह वैल्यू पुट करें, के किस चीज़ के बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं जनाब, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर
अब जो k की वैल्यू है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कि k किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पर क्या है f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। किसके दरमियान ये परमिटिविटी है जनाब? ये एक चार्ज है, हमारे पास दूसरा चार्ज है, ये Q1 ये Q2, इसके दरमियान जो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है तो क्या है हमारे पास स्पेस है। क्या चीज़ है? स्पेस। मटेरियल का मतलब है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कोई हमारे पास कागज़ वगैरह नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है एयर है। एयर को भी हम क्या करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो स्पेस है, तो यहाँ पर जो हम लेते हैं तो वो हम लेते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू क्या है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन पर मीटर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है। अच्छा, ये इसका यूनिट आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग को नहीं बता रहा, जस्ट ये न्यूमेरिकल यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे आएगा। क्लियर? तो एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैंने वेक्टर यहाँ पर फोर्स मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, अब मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैं अब आप लोग को यहाँ पर समझाऊंगा। देखें, यहाँ पर वो ये लाइन ऑफ एक्शन है। क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है। अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर? ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये वाला इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो वेक्टोरियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो देखें, इफ लेट से मैं ये फर्स्ट वन लेता हूँ, क्या लेता हूँ कि जो Q1 है वो किस पे चार्ज फोर्स लगा रहा है? Q2 पर। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जनाब। ये देखें, ये Q1 चार्ज जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 1। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स फर्स्ट नंबर चार्ज किस पे फोर्स लगा रहे हैं? सेकंड पे फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि 2 1 का मतलब है कि 2 फर्स्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, नहीं, ये 1 जो है जो हम फर्स्ट लिखते हैं इस पे लगा रहा है। क्लियर? इस पे तो 1 किस पे फोर्स लगा रहे हैं? 2 पे लगा रहे, तो हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? और यहाँ पर आ जाएगा के लिखते हैं या के की वैल्यू के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इट विल शोज द डायरेक्शन और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 1 2। क्लियर? दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म। सेकेंड, अगर 2 1 पे फोर्स लगा रहे तो इसको कैसे लिखोगे? क्लियर? 2 किस पे फोर्स लगा रहे? 1 पे फोर्स लगा रहे, तो आप लोग फिर लिख सकते हैं कि 1 2 2 किस पे फोर्स लगा रहे? 1 पे लगा रहे। क्लियर? सो विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर और जो यूनिट वेक्टर है हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर हम लिखेंगे, देखें 2 1 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग गलती ना करें, इसको ज़रा देखें, दिस इज़ द वेक्टोरियल फॉर्म। ये क्या है? इसका वेक्टोरियल फॉर्म है। क्लियर? अच्छा, जो मैंने आप लोगों को लास्ट में कहा कि देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट की ये जो यूनिट है कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैं नहीं बता रहा, जस्ट यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। देखें, इफ इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए, मैं इसके वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दे। तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर भी, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और f को यहाँ पर भी डिवाइड कर दे और f को यहाँ पर भी, तो f क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई और क्या आएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर f आ जाएगा। क्लियर? 4 कांस्टेंट है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको छोड़ दे। यहाँ पर देखें, कूलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन, और इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? अगर आपको याद हो, ये देखें कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर, जी है कूलम स्क्वायर, ये क्या है? पर न्यूटन, तो ये +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और ये +2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये इसका यूनिट, ऐसे भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जब कूलम लॉ में डायरेक्ट चार्ज के दरमियान हम डायरेक्ट्रिक मटीरियल रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू जी।